पहले क्वार्टर में आइडिया फोर्ज में नुकसान क्यों हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट बस टुडे। आज हम बात करेंगे भारतीय ड्रोन टेक्नोलॉजी सेक्टर की अग्रणी कंपनी आइडिया फोर्ज एलटीडी के ताजा हालात और बाजार में आ रही चर्चाओं पर। 2007 में मुंबई में आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित आइडिया फोर्ज आज देश विदेश में रक्षा और औद्योगिक उपयोग के लिए ड्रोन्स की सबसे बड़ी निर्माता बन चुकी है। हाल ही में कंपनी के वित्तीय नतीजों और उसकी ऑर्डर बुक में हुए बड़े बदलावों ने निवेशकों के बीच नई हलचल पैदा कर दी है। तो आइए जानते हैं इन ताजातरीन घटनाओं से निवेशकों और बाजार पर क्या असर पड़ा है। परिचय। ड्रोन टेक्नोलॉजी की अग्रणी कंपनी आइडिया फोर्ज एलटीडी एक बार फिर बाजार की खबरों में है। बीते कुछ समय में कंपनी के शेयरों की कीमत में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसका कारण हाल में आए वित्तीय नतीजे और रक्षा क्षेत्र में मिले बड़े ऑर्डर हैं। आज हम मार्केट बस टुडे के मंच पर बात करेंगे कि क्या चल रहा है आइडिया फोर्ज में और इसका निवेशकों व इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ सकता है। पहली तिमाही के नतीजे, उम्मीदें और चुनौतियां। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही में ₹23.50 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया है, जो लगातार चौथी तिमाही का घाटा है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को ₹1.17 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ था। ऑपरेशन से हुई आमदनी में 85% की गिरावट आई है और ये घटकर ₹12.78 करोड़ रह गई, जबकि पिछले साल ये ₹86.20 करोड़ थी। एबिडा, ब्याज, टैक्स, मूल्यह्रास और अमोर्टाइजेशन से पहले की आय भी 15.1 करोड़ रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये +8.46 करोड़ थी। शेयर पर असर। कमजोर वित्तीय नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में बुधवार को 7% तक की गिरावट दिखी और ये करीब ₹503 से ₹509 के स्तर तक आ गए। आईपीओ के समय इसके शेयर ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया था, लेकिन अब ये अपने इश्यू प्राइस ₹672 से नीचे ट्रेड कर रहा है। सकारात्मक पहलू। कंपनी ने हाल ही में भारतीय सेना से मिनी यूएवी ड्रोन बनाने के लिए करीब ₹137 करोड़ का आपातकालीन ऑर्डर हासिल किया है। कंपनी का ऑर्डर बुक पहली तिमाही के अंत में ₹145 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई, जो पिछली तिमाही के मुकाबले काफी ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आइडिया फोर्ज के ड्रोन्स ने सेना में जमीनी स्तर पर अपनी तकनीक की मजबूती दिखाई। प्रबंधन का मानना है कि सरकार जल्द ही नई उत्पादन आधारित इंसेंटिव पीएलआई स्कीम ला सकती है, जो इस सेक्टर व आइडिया फोर्ज के लिए बूस्टर हो सकता है। सीईओ का बयान। अंकित मेहता, सीईओ, ने कहा, पहली तिमाही ने तकनीक और व्यवसाय की दृष्टि से आइडिया फोर्ज की मजबूती को दोहराया है। हमारे प्लेटफॉर्म्स ने ऑपरेशन सिंदूर में कारगर साबित होकर भारतीय सेना के लिए हमारी विश्वसनीयता और नवाचार को दिखाया है। बड़े रक्षा ऑर्डर्स और सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान से आने वाले समय में कंपनी के लिए संभावनाएं उज्जवल हैं। चुनौतियां भी हैं। लगातार 4 तिमाहियों का घाटा कंपनी के लिए चिंता का सबब है। पिछले सालों के मुकाबले कंपनी की बिक्री और मुनाफे में तेज गिरावट ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया है। शेयर अब भी अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। विश्लेषकों का दृष्टिकोण फिलहाल सतर्क बना हुआ है। भविष्य की राह। सरकार की तरफ से मिलने वाली नई इंसेंटिव योजनाएं और रक्षा खर्च में बढ़ोतरी कंपनी के लिए उज्जवल संभावनाएं लेकर आ सकती है। ऑर्डर बुक मजबूत है और भारतीय सेना सहित नए विदेशी बाजारों में कंपनी की पहुंच बढ़ रही है। निवेशकों के लिए ध्यान रखने की बात, कंपनी की वित्तीय सेहत में सुधार और बड़े सरकारी ऑर्डर की डिलीवरी टाइमलाइन अहम रहेंगी। पहले क्वार्टर में आइडिया फोर्ज में नुकसान क्यों हुआ है। आइडिया फोर्ज एलटीडी के पहले तिमाही में नुकसान का मुख्य कारण ऑपरेशन से राजस्व में भारी गिरावट और बढ़ी हुई लागतें हैं। कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू ₹86.20 करोड़ से घटकर ₹12.78 करोड़ रह गया है, जो 85% से ज्यादा की कमी दर्शाता है। इससे एबिडा भी नकारात्मक ₹15.10 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल इस अवधि में ये सकारात्मक था। इसका मतलब है
कि कंपनी के उत्पादन व बिक्री खर्चे उसके आय से कहीं अधिक हो गए हैं, जिससे घाटा हुआ है। इसके अलावा लगातार निवेश बढ़ाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कारण खर्चों में बढ़ोतरी भी घाटे का एक और बड़ा कारण है। हालांकि कंपनी को भारतीय सेना से बड़े ऑर्डर मिले हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने और उससे होने वाली कमाई में अभी समय लगेगा, इसलिए तिमाही में घाटा दर्ज हुआ। इस प्रकार कम बिक्री के साथ बढ़ी लागतें और वसूली में विलंब तिमाही के नुकसान के पीछे मुख्य वजह हैं। निष्कर्ष: आइडिया फोर्ज एलटीडी भारतीय ड्रोन बाजार की अग्रणी कंपनी जरूर है, लेकिन हालिया आर्थिक आंकड़ों ने कंपनी के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। हालांकि सेना से मिले ऑर्डर, सरकार की सकारात्मक नीतियां और तकनीकी नवाचारों के चलते कंपनी भविष्य में मजबूती से वापसी कर सकती है। निवेशक सतर्क रहें, लेकिन उम्मीद का दामन न छोड़ें। कह सकते हैं, बाजार में असली खेल अब शुरू हुआ है। तो ये था आज का खास विश्लेषण आइडिया फोर्ज एलटीडी को लेकर। एक ऐसी कंपनी जो भले ही आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों से जूझ रही हो, लेकिन तकनीकी प्रगति और सरकारी रक्षा सेक्टर में ऑर्डर्स के जरिए उम्मीद की किरण भी दिखा रही है। आगे कंपनी की हालत कैसी रहेगी, ये आने वाले समय और बाजार की गतिशीलता पर निर्भर करेगा। आज के इस खास कवरेज में बस इतना ही। जुड़े रहिए मार्केट बस टुडे के साथ, जहां हम लाते रहेंगे आपके लिए बाजार की सबसे सटीक और ताजातरीन खबरें। नमस्कार।